अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिर المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العلي العظيم। ये सूरह काफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल आप हज़रात सुन चुके हैं कि सूरह काफ की एक फ़जीलत हमने पढ़ी थी कि जो शख्स सूरह काफ की तिलावत करता है अल्लाह जल्ल जलालुहू उसको दज्जाल के फ़ितनों से महफूज रखे। और ये भी हमने फ़जीलत पढ़ ली थी कि बाज़ रिवायात में आता है कि कोई 10 आयतें पढ़ ले अल्लाह ताला उसको भी महफूज फरमा देते हैं। और बाज़ में आता है कि जो शुरू की 10 आयतें और बाज़ में आता है आखिर की 10 आयतें पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फ़ितने से महफूज फरमाते हैं। इसी तरह ये फ़जीलत भी बतलाई थी कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत करे एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक अल्लाह ताला उसको नूर नसीब फरमा देते हैं। और एक हदीस में आता है जो शख्स जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत करता है तो एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक बीच में होने वाले गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं। तो भाई कितनी बड़ी फ़जीलत। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत करता है अल्लाह ताला उससे लेकर जहाँ वो मौजूद है वहाँ से लेकर बैतुल्लाह तक नूर ही नूर नसीब फरमा देते हैं। तो कितनी बड़ी रोशनी, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम नियत करें कि इंशाअल्लाह जुमे के दिन हम ज़रूर सूरह काफ पढ़ा करें। 15वें पारे के अंदर है, वो बहुत लंबी नहीं है। बंदा शाम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले पढ़ ले किसी भी वक्त। बेशक आप फजर की नमाज के बाद से थोड़ी अभी पढ़ ली, थोड़ी बाद में पढ़ ली, पूरा दिन पूरी कर लें। घरों में जाके ख़वातीन को बतलाएं, मस्तूरात को बतलाएं। घरों में मस्तूरात माशाल्लाह कुरान पढ़ती हैं कि आप जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत किया करें। अब ये जो सूरह काफ के अंदर ये जो बात आई है कि अल्लाह ताला दज्जाल के फ़ितने से बचाएं, तो एक तो स्पेशल दज्जाल है जो क़यामत के करीब आना है ना, अल-मसीहुद दज्जाल, जिसके बारे में अगर देखा जाए तो रिवायतें तो बहुत सारी हैं और हम इंशाअल्लाह आगे भी पीछे भी पढ़ेंगे। मोटी बात अगर दज्जाल के बारे में मैं कहूँ चंद अल्फाज के अंदर वो ये है कि दज्जाल को अल्लाह ताला अपनी कुदरत की जो ताकतें, कुछ ताकतें अल्लाह ताला उसको दे देंगे। दज्जाल मिसाल के तौर पर दज्जाल को अल्लाह ताला ताकत देंगे कि दज्जाल जो है वो घंटों का सफ़र और कई कई दिनों का सफ़र मिनटों में तय कर ले। यहाँ तक कि ये जो 40 दिनों के अंदर अंदर बड़ी बड़ी जगहों का राउंड लगा लेगा दज्जाल। और उसकी आवाज़ इतनी स्पीड होगी ना आवाज़ की कि वो बोलेगा तो उसकी आवाज़ मशरिक़ में भी सुनाई देगी, मगरिब में भी सुनाई देगी। कितनी बड़ी ताकत होगी। और यहाँ तक के बारिशों को, बादलों को इशारा करेगा तो वो बारिश बरसा देंगे। नहरों को इशारा करेगा तो नहरें साथ चलना शुरू हो जाएंगी। ज़मीन को इशारा करेगा, ज़मीन अंदर से गल्ला बाहर निकाल दे। बंजर ज़मीन होगी, ज़मींदारों के पास जाएगा, जाके कहेगा हाँ भाई अगर मैं इस बंजर ज़मीन से खेती निकाल दूँ तो वो बंजर से खेती निकाल दे। और अंदाज़ा करो कि फल को इशारा करेगा तो वो दरख्त जो सूखे हुए हैं उनके अंदर फल निकल आए। बल्कि यहाँ तक भी रिवायतों में आता है
कि वो जो पैदाइशी बीमार है, देखो आज भी दुनिया डॉक्टरी कहाँ तक तरक्की कर गई मेडिकल, लेकिन आज भी मेडिकल पैदाइशी माजूर बंदे का इलाज नहीं करती। दज्जाल वो भी कर देगा। मादरजात अंधे के जो पैदाइशी अंधा है उसकी आंखों पे हाथ फेरेगा, उसकी बिनाई आ जाएगी। कोढ़ की जो फुलबेरी की बीमारी होती है ना, उस पे हाथ फेरेगा वो बंदा तंदुरुस्त हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की जो पेशानी होगी ना, उस पे काफ फा रा लिखा होगा, इकट्ठा कुफर नहीं काफिर नहीं, ऐसे काफ फा रा अलग अलग करके लिखे होंगे। यह इस वजह से कि आपने फरमाया जो मोमिन होगा, मोमिन चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, वो उसकी पेशानी पे लिखा हुआ पढ़ लेगा और वो फ़ौरन उसे कहेगा कि तू दज्जाल है, और वो एक आँख से काना होगा कि खुदा कभी काना नहीं होता, तू तो काना है, दज्जाल काना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों ये वो कहेगा, वो करेगा कि जिसको अल्लाह ईमान नसीब फरमाए। वगरना दज्जाल का फितना इतना ख़तरनाक है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया। अब हालांकि नबिया तो गुज़र गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना चल रहे, आपको भी गए हुए 1400 साल हो गए, लेकिन अभी भी दज्जाल नहीं आया। तो अंदाज़ा करो कब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर पैगंबर कौम को डराता रहे, इतना ख़तरनाक। लेकिन मेरे दोस्तों वो तो ख़ास बड़ा दज्जाल। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल आए, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल भी आए। बाद रिवायतों में 70 के अल्फाज 76 के अल्फाज भी आते हैं। तो वो दज्जाल कौन है? जैसे हमारे दौर में भी एक दज्जाल आया, पता है आपको? हमारे दौर में जो दज्जाल आया उसका नाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। ये भी एक दज्जाल था कि जिसने आके लोगों के अंदर अपना दजल फैलाया। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आए। तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि दज्जाल तो उस वक़्त आएगा, लेकिन दज्जाल के आने से पहले माहौल जो बनेगा वो सारा दज्जाली सिस्टम है, निज़ाम बन जाएगा कि वो यूरोप की तहरीक चलाए या ईसाइयत चलाए या यहूदियत चलाए। तो इसलिए आज भी कहते हैं कि दज्जाली निज़ाम ये कह रहा है, हालांकि दज्जाल तो नहीं आया, लेकिन दज्जाल का निज़ाम क्या मतलब, आज भी कुछ लोग हैं ख़ास तौर पर यूरोप की जो तहज़ीब है यहाँ से आज भी दज्जाली फितने उभरते हैं और पूरी दुनिया के अंदर फैलते हैं। वो बड़े बड़े दज्जाली फितने कुरान में इनकी अल्लाह ताला ने हमें जगह जगह निशानदेही बिलखुसूस इस सूरत में करवाई। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए अल्लज़ी अनज़ला, कि जिसने नाजिल की अला अब्दिही, अपने बंदे पर, अल किताब, कुरान मजीद, और वलम यजअल लहू इवजा, इस कुरान के अंदर कोई टेढ़ापन नहीं रखा। ये ऐसी किताब है जो कजी नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ देखें कि अगर यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह में गौर करें, डार्विन एक बंदा गुज़रा, डार्विन आपने शायद सुना हो कि इसने एक नज़रिया पेश किया था, पढ़े लिखे तलबा जानते हैं। डार्विन का नज़रिया था इर्तिक़ा का नज़रिया। वो कहता था कि ये तो दुनिया है ना, दुनिया ये पहले एक मादा थी, कुछ नहीं था दुनिया के अंदर, एक खाली मादा था। फिर ये मादे ने तरक्की की, करते 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 ये बंदर बन गया। फिर बंदर ने तरक्की की तो करते करते आहिस्ता आहिस्ता इंसान बन गया। वो कहते हैं ये जो मौजूदा इंसान है ना, ये असल में बंदर था और इससे भी पीछे असल में मादा था। वहाँ से तरक्की करते करते ये इंसान बन गया। इसको इर्तिक़ा कहते हैं। इर्तिक़ा कहते हैं ऊपर को चढ़ना, तरक्की करना किसी चीज़ में। तो अब देखें ये जो आप नज़रिए पे हंसा, शायद आपको हंसी आए कि ये कैसा अजीब सी बात है, लेकिन बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े फ़िलासफ़ी, बड़े बड़े साइंसदानों का ये नज़रिया है और उनकी सारी बुनियाद इसी पर खड़ी। और वो ये कहते हैं गोया कि उनके बकौल क्या है कि ये दुनिया एक ऐसी चीज़ से वजूद में आ गई जिसका ख़ुद कोई वजूद नहीं था। यानी देखो ना, ये हमारे पास लाइटिंग आ रही, इसके पीछे ट्रांसफार्म के पीछे एक ग्रिड है जहाँ से बिजली की पावर आ रही। अगर ट्रांसफार्म के अंदर ही बिजली का सिस्टम ना हो तो ये लाइटों को रोशनी दे दे, और ट्रांसफार्म से पीछे ग्रिड में से ही बिजली ना आए तो ट्रांसफार्म कुछ करे, वो लोहे के बाद जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं।
ये गोया के ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो मादा खुद जिसमें कुछ नहीं, ना उसके अंदर इल्म है, ना सुनने की सलाहियत है, ना उसके अंदर बोलने की सलाहियत है, उसने इतने बड़े बड़े उलमा को वजूद दे दिए, उसने इतनी बड़ी दुनिया का निज़ाम कायम कर दिया। ये वैसे ही है जैसे कोई बंदा कहे भैंस ने अंडे दे दिए। अब भैंस के अंदर अंडों की सलाहियत कहाँ से आ गई? जब उसके अंदर अंडों का मादा ही नहीं है, वो अंडे कहाँ से देगी? और फिर यह कहे कि अंडे से जो है रोगन निकल आया। भाई अंडे के अंदर रोगन का मादा ही नहीं है, रोगन कैसे निकल आया? तो इसी तरह ये बेचारे क्या हैं, अकल फिर गई ना। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि ये चाइना वाले कोई बेवकूफ़ है, कैसी कैसी चीज़ें ईजाद करके हर चीज़ की कॉपी निकाल के भेज देते हैं। बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये दिमाग कहाँ लगा। लेकिन इनका अकीदा बेचारों का पढ़ के देखें तो पता चलता है कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ ही कोई नहीं। असल बात क्या है कि इन्होंने अक़ल के घोड़े दौड़ाए हैं और अपनी अक़ल के फ़ैसले किए हैं, और ये वो निज़ाम है जो खुदा बंदे कुदरत की तरफ से आया हुआ है, यहाँ अक़ल को कोई दखल नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला ने बताया कि इस कायनात के अंदर जितनी तारीफ़ें तुम किसी की भी कर सकते हो, जितनी सिफ़ात, जितने कमालात तुम्हें नज़र आते हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से दिए हुए हैं, जो बज़ाते ख़ुद कुछ है, जिनका जिस ज़ात का वजूद उस वक़्त से है जब किसी चीज़ का वजूद नहीं था। वो अज़ल से है और जो है हमेशा अबद से लेकर अज़ल तक कि उस ज़ात ने ये सारे का सारा कुछ अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए। इसलिए कहते हैं ना, जब ये जो नज़र है, नज़र बरहक है। नज़र जो कहते हैं ना लोग, नज़र लग कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ तो हर किसी को नज़र लग जाती है। वैसे नज़र बरहक ज़रूर है। अच्छी भली गाड़ी लेंगे ना, बहुत खूबसूरत किस्म की, उसके नीचे चप्पल लटका लेंगे। भाई क्या बात है कि जी सुजुकी को नज़र न लग जाए। तो भाई सुजुकी को नज़र लग सकती है, बंदे को भी तो लग सकती है कि चप्पल बंदे के गले में भी डाल देनी चाहिए, ताकि बंदा भी नज़र से बच जाए। अच्छा भला खूबसूरत मकान बना के ऊपर एक हांडी रख देंगे। अच्छा ये हंडिया क्यों रखी? नज़र न लग जाए। भाई एक हंडी अपने सर पे भी रख लो। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे यहाँ तो वैसे ही नज़र लग जाती। देखो नज़र भी किसी जगह पे लगती। अब रंगत होना, बिल्कुल कोई रंग ढंग है नहीं, कहता जी मुझे जो है नज़र लग गई। भी तुझे किस चीज़ को नज़र लग गई? तेरा कोई रंग डूब तो ऐसा है नहीं तुझे नज़र लगने वाला। या किसी के पास बहुत ज़्यादा इल्म है, साहिब इल्म बंदे को नज़र लग जाए, कोई बहुत हसीन इंसान है उसको नज़र लग जाए। अब बेचारा सड़क पे बैठा भीख मांग रहा है, पैसे है नहीं, कहता जी पता नहीं क्या बात है आज नज़र लग गई। भाई तेरे पैसों को देख के किसकी नज़र लगनी? नज़र बरहक है। मैं बात कर रहा था कि नज़र क्यों लगती है? जब इंसान किसी को देख के कहता है यार ये कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, ये कितना साहिब इल्म है, ये कितना साहिब माल है, उस पर अल्लाह की तारीफ़ नहीं करता तो अल्लाह ताला उसको कमज़ोर करके दिखाते हैं कि ये तो मेरी वजह से, मेरी तूने बड़ाई बयान की नहीं, मेरी तारीफ़ की नहीं, तो इसी की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो इसलिए कहते क्या है कि जब किसी को देखो तो फ़ौरन क्या कहो? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, कि जो अल्लाह ने चाहा बना दिया, जिस तरह चाहा बना दिया। तो इसी तरह फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अंज़ल अला अब्दिही, अब्द से मुराद यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिन्होंने अपने महबूब पर किताब नाजिल की, यानी कुरान मजीद नाजिल की। कुरान का आना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, और नेमत पे इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज मेरे दोस्तों हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? शुक्र हमारी ज़ुबानों से ख़त्म हो गया। किसी से भी पूछ लो, सुनाओ जी, और बस जी हालात बड़े कमज़ोर हैं, क्या करें जी, मर गए जी, बस महंगाई बढ़ी है, ये हालात ऐसे हैं, वो हालात, गिले शिकवे गिले शिकवे। कुछ लोग होते हैं उनके मुंह को भी देखो ना तो गिले ही नज़र आता है, और यूँ लगता है कि यार ये बंदा मुझसे कहीं मिलने ना आ जाए, ये परेशानियाँ ही सुनाएगा बेचारा। हालांकि इंसान को कभी खुश भी होना चाहिए। अल्लाह ने हज़ारों नेमतें दी। देखो ना, कभी हॉस्पिटल में जाके चक्कर लगा के आए कि मेरे ऊपर अल्लाह का कितना एहसान। थोड़ी देर के लिए बंदा मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाता है,
तो इंसान को छठी का दूध याद आ जाता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। यहाँ तो कोई जनाब फॉलिज में पड़ा है, कोई किस बीमारी में पड़ा है, कोई किस बीमारी में पड़ा है। तो फरमाया सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने आप पर कुरान मजीद नाजिल किया। कुरान का नाजिल होना ये अल्लाह के नबी पर ख़ास नेमत है और इस उम्मत के लिए आम नेमत। तो भाई इस नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए कि नहीं? इसलिए कोशिश किया करो मेरे दोस्तों, गुजारिश है आप सब हजरात से, जितने भी नौजवान आप सब बैठे हैं, रोज़ाना कुरान खोला करो। हमारे यहाँ बहुत ये कम नसीबी की बात कह लें कि इतनी खूबसूरत किताब जिस उम्मत के पास हो। देखो ना, ईसाइयों के पास तौरात आई और जनाब उनसे पहले यहूदियों के पास किताबें, यहूदियों के पास तौरात आई, ईसाइयों के पास इंजील आई और जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर लेके आए। लेकिन क्या सारी किताबों में रद्दो बदल हो? ये वो किताब है, कलाम इलाही है जो रद्दो बदल से पाक। देखो हमने ये सूरह काफ पढ़ी, ये वो अल्फाज हैं जो मेरी ज़ुबान से, हालांकि मैं एक गंदा गुनाहगार इंसान हूँ, मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, ये बेआईनी ही वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को दिए। हज़रत जिब्राइल ने इसकी अदायगी की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेआईनी ही यही अल्फाज पढ़ते रहे, सहाबा यही अल्फाज पढ़ते रहे और आज हम भी वही अल्फाज पढ़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी सआदत की बात है। तो इसलिए भाइयों कुरान खोला करें। आज घरों में कुरान की तिलावत से घर खाली हो गए। जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती वहाँ जिन्नात बसेरा कर लेते हैं, वहाँ नहूसतें उतरती हैं। जिन घरों में कुरान की तिलावत की जाती है वो घर ज़मीन पे कहते ऐसे चमकते हैं जैसे हमें आसमान पे सितारे चमकते नज़र आते हैं। तो अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है किताब। अपने बच्चों को, जिन लोगों के बच्चे हैं, कोशिश करें उनको हाफ़िज़ कुरान बनाएं। जिस घर के अंदर देखो हाफ़िज़ कुरान है, जिस ख़ानदान में एक हाफ़िज़ कुरान 10 बंदों की सिफारिश का ज़रिया बने। अगर मैंने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दुनियावी तालीम सिखाई, उसकी नफ़ी नहीं है, लेकिन वो दुनियावी तालीम से मेरी बख्शिश का क्या? कल को उसको ये भी नहीं पता होगा अब्बे की कब्र किधर है। अगर हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन गया, साथ अल्लाह उसको नेक साले भी बनाए, हाफ़िज़ भी हो, अल्लाह हाफिज़ ना हो, सही हाफिज़ हो, तो ऐसा बंदा जब हो घरों के अंदर तो उसके पढ़ने से कितना फ़ायदा होता है, नस्लों को फ़ायदा होता है। कितने लोग हैं बच्चे बेचारे जनाज़ों की सफ़ में खड़े होते हैं, बाप का जनाजा ही पढ़ने नहीं आ रहा होता। तो इसलिए कोशिश करे कि बंदा नीयत करे कि या अल्लाह, अल्लाह से दुआ भी मांगे कि या अल्लाह मेरी नस्लों को कुरान की खिदमत से नवाज। कैसे कैसे घराने हमने देखे हैं कि दादे परदादे हाफिज़, औलादें हाफिज़, उनके आगे औलादों की औलादें हाफिज़, भतीजे हाफिज़, पोते हाफिज़, जाएँ हाफिज़, बाएँ हाफिज़, गुफ़ाद ही गुफ़ाद। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग कि जिनके घरों में कुरान की इतनी बड़ी दौलत जमा हो जाए। इसलिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? फरमाया तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने प्यारे हबीब पर कुरान नाजिल किया। वलम यजअल लहू इवजा, और वो कुरान ऐसा है कि उसमें कोई टेढ़ी चीज़ नहीं। देखो ये जो दज्जाली फितने जितने भी हैं ना, ये सब टेढ़े, इनके अंदर टेढ़ी टेढ़ी बातें, कभी क्या बात निकालेंगे, कभी कोई बात निकालेंगे, कभी किधर को सीधे रास्ते से हटा के ले जाएंगे। और कुरान सीधी किताब है, सीधे रास्ते पे चलाती है। और आप देखोगे, तजर्बे की बात है कि अगर बंदा सीधा हो ना, उसके दिमाग में दज्जाली ख़यालात ना हो, सीधा बंदा हो, तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे कुरान उसके दिल में उतरता जा रहा है और गोया कि कुरान उसी के लिए बने, वो कुरान के लिए बने। और अगर अल्लाह मुआफ़ फरमाए जहन के अंदर फतूर है, कुरान पे भी लोग एतराज़ात करते हैं, कुरान पे भी लोग एतराज़ात करते हैं। तो जब एतराज़ात का जहन होगा फिर कुरान उससे ऐसे हो जाएगा जैसे उछट होते। कुरान उसको अपना वज़न नहीं दिखाता। कुरान की एक नौरानियत है, इसलिए फ़ज़ाइल अमाल में भी आपने हदीस पढ़ी है ना कि कुरान ऐसे ही है जैसे ऊँट अपनी रस्सियों के अंदर। अगर कुरान से बंदा थोड़ा सा दूर भागता है, ये कुरान कई मील दूर चला जाता है। कुरान अल्लाह ताला की ज़ात से निकला है। जिस तरह अल्लाह ताला को दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुरान को भी किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो यह हमारी तरफ लौट। इसलिए बात मशाइख जो असर से लेकर मगरिब तक पूरा कुरान पढ़ लेते थे, उसकी बुनियादी वजह भी ये होती है कि जब बंदा कसरत से कुरान पढ़ता रहता है तो कुरान का एक लगाव हो जाता है इंसान के साथ। तो इसलिए वलम यजअल लहू इवजा, कोई टेढ़ी बात नहीं है। क़य्यिमन, ये कुरान क़यामत तक रहे।
अनमिट है, ये कुरान जो है लाजवाल है, इसका क़याम है कि क़य्यिम ऐसी चीज़ को कहते हैं कुरान अरबिया, कि ये वो कुरान है कि जो बज़ाते ख़ुद तो कायम है, हमेशा रहेगा, बाकी चीज़ें मिट जाएंगी। अल-क़य्यूम, देखो अल्लाह ताला को कहते हैं ना अल-क़य्यूम, कि सारी दुनिया अल्लाह ताला की वजह से कायम, और अल्लाह ताला को किसी की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए बाद उलमा ने क़य्यिम का तर्जुमा किया है कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान हमेशा रहने वाला है। लेकिन यूरोप की तहज़ीब और दज्जाल की तहज़ीब बदलती रहती, बल्कि वो कहते हैं ऐसा है, आजकल तो ऐसा हिसाब है हमारा यूरोप की तहज़ीब का कि जो कल बात है ना वो आज का झूठ है, कल का सच आज का झूठ है, और आज का झूठ कल का सच बन जाता है। मिसाल के तौर पर क्या है कि किसी वक़्त में कहेंगे ये बात सही, और वक़्त गुज़रेगा फिर कहेंगे वो गलत है, आज के बाद ये सही। अब देखो हम जो है ना बहावलपुर में अभी अपनी जमात गई हुई, उनकी नुसरत के लिए गए, तो वहाँ साथी कहने लगे ये नवाब ऑफ बहावलपुर का जो है ना वो किला देख के आना है। वो सामने ही था, मरकज़ के पास ही। हम चले गए देखने के लिए, तो यकीन मानो वहाँ वो बेड पड़े हुए थे। हालांकि नवाब ऑफ बहावलपुर उस वक़्त एक रियासत थी पूरी बहावलपुर, उसके बड़े बड़े सरदार थे, हुकूमत थी उनकी। वहाँ बेड वो पड़े हुए थे, गरीब से गरीब बंदे के घर में भी वो बेड नहीं है, यानी इतना गिरा पड़ा बेड। और जनाब क्या बिजली का कोई सिस्टम नहीं, वहाँ कोई हीटर तो होता नहीं था, कमरे के अंदर छोटे से वो चिराग के बनाए हुए हैं, और रोशनी के लिए कि वहाँ से रोशनी निकलनी है। ये उस वक़्त की उरूज थी तहज़ीब, और आज की देख लो, आज का ज़वाल। तो इसलिए दुनिया में क्या है कि दुनिया के अंदर जो आज का फ़ैशन है, कल का वो मजाक और माहौल बन जाए कि ये देखो जी ये पुराना देहात और पिंड से पहन के आ गए। आप देखो जो इनकी पुरानी शादियां हुई हैं, उनके जहेज़ के सामान निकाल के देखो, आप कहोगे यार ये कौन सा फ़ैशन। हालांकि उस वक़्त का वो उरूज था, लेकिन आज ये दुनिया ऐसे ही, इस दुनिया के अंदर एक चीज़ उठती है ख़त्म हो जाती है, उठती है ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह फरमाते हैं ये क़य्यिम है, ये हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। वलन तजिद ली सुन्नतिल्लाह की तब्दीला, अल्लाह के कुरान में कोई रद्दो बदल नहीं आएगा। जो कुरान मोहम्मद अरबी के दौर में था वही कुरान आज है और क़यामत तक रहेगा। और फिर देख लो इसकी शान, बल्कि बाद उलमा कहते हैं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस तरह दुनिया तरक्की करेगी कुरान उतना खुलता चला जाएगा। पहले कुरान अभी इतना नहीं खुल रहा, जिस तरह लोग तरक्की करेंगे कुरान और खुलता चला जाए। ऐसा कुरान पुराना नहीं लगेगा। बात बेवकूफ़ लोग कहते हैं जी ये दकियानूसी है, मौलवी पुराने ज़माने की बातें करते हैं, मौलवी तलवारों के दौर की बातें करते हैं। तलवारों का दौर ही लौट के आना है। लौट के क़यामत के करीब जो जंग होगी वो एटम बम की नहीं होगी। क़यामत के करीब जो लड़ाई होगी ना वो तलवार की होगी, वो घोड़े की होगी। फिर वही शाह सवारियाँ वापस आएंगी लौट के। इसलिए कुरान जो है वो रोज़े रोशन की तरह क़य्यिम हमेशा है, हमेशा रहेगा। लियुनदिरा, ताकि आप इस कुरान के ज़रिए डराएं। बअसन, बअस अरबी में मुसीबत को कहते हैं, वो इंसान पे जो कोई नागवारी पैदा है। शदीदन, बहुत सख्त। आप इनको ताकि पैगंबर डराएं उस सख्त मुसीबत से, मिन लदुन्हु, जो खुदा की तरफ से आए। लदुनी आपके इल्म में हो कि इल्म दो किस्म के होते हैं। एक वो इल्म है जो किसी वास्ते से हासिल किया जाता है, एक वो इल्म होता है जो बराह रास्त अल्लाह ताला से मिलता है, उसको इल्म कहते हैं। ये इस्तिलाह याद रखें, इल्म लदुनी, वो इसी से निकला है। और आगे हम पढ़ेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया व आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि हमने हज़रत खिज़र को अपने पास से इल्म दिया था, उसको इल्म लदुनी कहते हैं। हमारे उस असातिज़ा ना, अगर कोई मदरसे में तालिब इल्म मेहनत नहीं करता होता था ना, वो वैसे ही बैठा रहता था, उस्तादों की खिदमत कर, मदरसे के निज़ाम चला, तो उसको कहते थे लगता है ये इल्म लदुनी हासिल करने है। ये क्या हासिल करने हैं? इल्म लदुनी। ये कहता है बस मेहनत ना करनी पड़े, बराह रास्त आसमानों से इल्म सीधा मेरे पास आ जाए, इसको इल्म लदुनी कहते हैं। तो इसी तरह कहते हैं मिन लदुन्हु, वो मुसीबतें जो अल्लाह की तरफ से आएँ। देखो पहले मुसीबत, फिर शदीदन वो सख्त होगी, फिर वो अल्लाह की तरफ से आएगी। तो इससे पता चला
कि जो मुसीबतें कुछ तो वो होती हैं जो असबाब की दुनिया में होती हैं, उनका सबब से मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन कुछ मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं, उसका सबब की दुनिया में मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए सारी दुनिया दज्जाल के फितने के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएगी, उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। लेकिन ऐ पैगम्बर आप डराएं और साथ फरमाया, हाँ वयुबश्शिरुल मुमिनीन, खुशखबरी सुना दे ईमान वालों को, अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात, जो नेक काम करते हैं, अन्न लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए खूबसूरत सवाब। यानी इससे पता चल गया कि उन बीमारियों और मुसीबतों का मुकाबला ईमान वाले करेंगे, जिनका अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होगा, जो नेक और अमल साले की ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको दज्जाल के फितनों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अन्न लहुम अजरन हसना, और उनके लिए अल्लाह ने सवाब रखा है, खूबसूरत सवाब। देखो इंसान की तबीयत है ना, फितरत, ये खूबसूरती को पसंद करती है। इसलिए हमारे नौजवान घूमने फिरने जाते हैं, कोई मरी जाता है, कोई नारायण का खान के क्या कुदरती जो है ना नज़ारे देखने के लिए जाते हैं। एक कुदरती नेचुरल ब्यूटी देख के इंसान की तबीयत में ना बशाशत पैदा होती है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, घबराओ नहीं ईमान वालो, दुनिया में मुशक्क़तें कर लो, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत भी नेचुरल ब्यूटी वाली खूबसूरत जन्नत रखी है। ऐसी जन्नत है माला ऐनुन रात, किसी आँख ने देखी नहीं, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुनी नहीं, वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, किसी दिल के इंसान के दिल में उसका ख्याल तक नहीं गुज़रा। बड़ी खूबसूरत जन्नत है। अभी हूरों के तज़किरे आप पढ़ोगे तो अखीर हैं, माकिसीन फ़ीही अबदा, उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, वहाँ से निकल। देखो दुनिया की नेमतें मेरे दोस्तों, कोई बंदा हज़ारों साल भी रहे, लाखों करोड़ों साल भी रहे, आखिर एक दिन मौत है कि नहीं, मौत आएगी, सब ख़त्म हो जाए। अच्छा एक बंदा जो है, इसलिए आज हमें धोखा कहाँ से लगा हुआ है कि हम दुनिया की नेमतों को हमेशा समझ बैठते हैं और ये समझते हैं कि ये चौधर और ये पैसा, ये गाड़ी, ये दौलत, ये मेरे पास हमेशा रहेगा। नहीं मेरे दोस्तों, कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हें चौधरी और गरीब सब बराबर सोए हुए मिलेंगे। वहाँ महल्लों वाले, गैर महल्लों वाले सब बराबर मिलेंगे। वहाँ रोटी के टुकड़े खा के सो जाने वाले और बड़े शहनशाही खाने वाले सब बराबर मिलेंगे। नहीं चाहे अच्छा किसी की कब्र पे लिख के भी दो कि इसने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, तो लोग उसकी डिग्रियों का मजाक उड़ाते हैं, उससे फ़ायदा होता है कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, मरने के बाद कब्र पे डिग्रियां लिखी हुई, किसी काम नहीं आएंगी। इसलिए माँ किसी नफ़ी की अबदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं पहली बात तो जन्नत की नेमतों का मुकाबला ही नहीं है इस दुनिया के साथ। कहाँ ये दुनिया की औरत जिसको रेंट आती है, इसको पाखाना आता है, इसके साथ पेशाब है, इसके साथ जो है कितने ऐप छू लगे हुए हैं, लेकिन जन्नत के अंदर जो हूर होगी उसको ना पेशाब, ना पाखाना, ना रेंट, ना बदबू, कोई चीज़ नहीं। बल्कि जन्नत में कोई लैट्रीन नहीं होगी। यहाँ लैट्रीन है, कहीं दूर भी बैठे हैं बदबू तो आए, जन्नत में कोई लैट्रीन नहीं। इसलिए कि और खाना भी कितना दबा के खाओ, कोई मैदे के कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं, दबा के खाओ, खाते जाओ, और जब हज़म करने की बारी आएगी अल्लाह की तरफ से एक डकार आएगा, सब कुछ हज़म। कैसी बेहतरीन जन्नत है। तो इसलिए मेरे दोस्तों कितनी तो है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदे तुझे रब्बे करीम से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिए, तेरे रब ने तेरे लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। इसलिए मेरे दोस्तों तैयारी करें हम उइद्दत लिल मुत्तकीन, उस जन्नत की जो अल्लाह ने नेक लोगों के लिए तैयार करके रखी हुई है। अल्लाह जल्ला जलालू हमें जन्नत की तैयारी की तौफीक अता फ़रमाए और इस गंदी दुनिया के धोखों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। जी भाई, किसी का कोई सवाल है? मुफ्ती साहब जो अजान होंदी है, हाँ जी, अक्सर शादियां शुदियां ते ढोल ढमक्का होंदा, विच कोई बंदा ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, क्या कहने वाले ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਫਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ इस्तग़फ़ार करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। देखें पहली बात तो ये है कि ये जो शादी के मौक़ों पर अज़ान जो है ना, मैं शायद यहाँ पहले भी फ़ज़ाइल अज़ान की बात सुना चुका था। है तो अमल तो कुफरी अमल है कि एक अल्लाह की तरफ से अज़ान हो रही है और अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है लोगों को, और हम ऊपर जो है गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं।
ये अपने जो है ना वो क्रिकेटर हैं भाई मुश्ताक साहब, क्या मुश्ताक है, क्या नाम है, मोहम्मद मुश्ताक। उन्होंने एक दिन बड़ी ज़बरदस्त बात की, कहने लगे आज मुसलमानों हमारे यहाँ कितने दुख की बात है कि अल्लाह की तरफ से अज़ान की सदा आ रही होती और हम मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, और बात करते हुए बल्कि आगे से पता क्या कहते हैं, भाई ज़रा ऊंची बोलो अज़ान हो रही है, समझ नहीं आई। यानी हम उसे ऊंची और बोलने का कह रहे हैं, उधर अल्लाह की तरफ से अज़ान भी सुन रहे हैं कि अल्लाह के बोल आ रहे हैं हमारे कानों में, और हम उसको क्या कह रहे हैं, और ऊंची बोलो। ये एक आम ट्रेंड बन गया। तो इसलिए भाई अज़ान के वक़्त में ये बोलना, अज़ान के वक़्त में फिर गुनाह में मुब्तला होना, ये है तो वाकई बड़ी ख़तरनाक बात है। बाकी अगर किसी भाई ने ऐसा कह दिया कि पता नहीं काफिर हैं कि नहीं, कहना चाहिए था उनको, लेकिन बाज़ दफ़ा ईमान वाला जज्बात में आके कह देते, उससे उसकी मुराद वो काफिर होना तो नहीं होती जो असल काफिर है। यानी ये काफिरों वाले आमाल हैं, ये नहीं करने चाहिए, लेकिन उनको भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि कहने वाले को इतने सख्त जुमले नहीं कहने चाहिए। और भाई किसी का कोई सवाल? तयम्मुम के बारे में क्या पूछना है? किस तरह करना है तयम्मुम का तरीका? भाई का सवाल ये है कि तयम्मुम का तरीक़ा कार क्या है। तयम्मुम देखो, तयम्मुम बहुत आसान है। अच्छा, अल्लाह की शान है कि तयम्मुम हमें मिला था वुज़ू के बदले में, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह से हमें तयम्मुम मिला है, जो कुरान में आता है, हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इसलिए सिद्दीकी घराने की एक फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह ने इनकी वजह से उम्मत को तयम्मुम की सहूलत नसीब फरमाई। तयम्मुम है वुज़ू का बदल। यानी क्या मतलब? कहीं पानी नहीं, पानी आपसे बहुत किलोमीटर, कई किलोमीटर दूर है, अब आप वहाँ जो है तयम्मुम कर सकते हैं। या कोई ऐसा बीमार है कि पानी इस्तेमाल करेगा उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो ऐसा बंदा भी तयम्मुम कर सकते हैं। अब तयम्मुम जो है चूँकि नायब था, बदल था, अब तयम्मुम का तरीक़ा भाई ने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये सारी तमहीद इसलिए बांध रहा था कि हमारे यहाँ लोगों ने तयम्मुम का तरीक़ा बहुत मुश्किल बना लिए। और जनाब क्या है कि वो एक साथी को मैं ले गया अपने साथ जमात में, वो कहता जी बहुत औखा काम है जमात का। मैंने कहा क्या हो गया? कहता 3 दिन हो गए मेरा तयम्मुम ही नहीं सीधा हुआ। मैंने कहा भाई वो तयम्मुम सीधे कराने वाले ख़ुद गलत थे, इसलिए तयम्मुम तेरा सीधा नहीं हुआ। वो क्या है कि हम क्या करते हैं, कहते हैं उंगली यहाँ रखो 3, फिर ऐसे करो, फिर यूँ जो है आँखों में लेके जाओ, फिर ये वाली यहाँ लेके जाओ, वो यहाँ लेके, इतनी तरतीब तो हमें भी नहीं आती। तयम्मुम का सिंपल सा तरीक़ा क्या है, एक ज़रब मारो ज़मीन पर, 2 ज़रबों का नाम तयम्मुम। एक ज़रब यूँ दोनों हाथ मट्टी पे लगाए, वो हाथ जाड़ भी ले, ये नहीं जो मट्टी उठाई है सारी मुंह पे मर दे, जो मट्टी लगाई हाथ जाड़े, और जनाब अपने चेहरे पे जैसे कैसे है बस यूँ फेर दिया तो चेहरा हो गया। अब जनाब ज़रब मारी, हाथों को यूँ यूँ करके जो है हाथ हो गया। अब यहाँ से यूँ लाओ, फिर इसको यूँ घुमाओ, उतनी देर में भला बंदे का बाजू निकल जाए। यूँ लाओ, इसको यूँ करो। ये सब फजूल हैं और ये कोई बात नहीं है, ये किसी के बनाए हुए तरीक़े हैं। ऐसा कोई तरीक़ा शरीयत में नहीं है, बल्कि पहली ज़रब लगाओ चेहरे पे मार लो, दूसरी ज़रब लगाओ अपने बाजू यूँ यूँ कर लो। वो हिकमत क्या सुनाते हैं कि जी ये जो उंगलियां यहाँ लगी है ना, वो यहाँ नहीं लगनी चाहिए, हाथ मुस्तअमल हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ ये लगाते हैं, वहाँ वो लगाते हैं। तो भाई सवाल है कि जब ये उंगलियां यहाँ लग गई तो यहाँ भी तो लग रही, यहाँ लग गई फिर यहाँ लग रही हैं, यहाँ ये जा रही हैं, यहाँ लग के तो मुस्तअमल हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक मुस्तअमल नहीं हुई। इसलिए क्या है कि एक तयम्मुम और दूसरा मसा। मसे के अंदर भी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से यूँ रखो फिर यूँ आओ, बल्कि क्या है हाथ गीला किया है बस सीधा सा यूँ फेर लो, मसा हो गया। ऐसे ही तकल्लुफ़ात में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सादा सा तयम्मुम का तरीका है। हाँ, तयम्मुम के बारे में बहुत अच्छा सवाल किया। देखो तयम्मुम तो असल में क्या है, मट्टी पर, कि कुरान में भी फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन, कि तुम जो है मट्टी पे तयम्मुम करो। अच्छा, अब वो चीज़ जो चीज़ मट्टी नहीं है, असल जो भी चीज़ मट्टी से बनी हुई है ना,
उस सारी चीज़ों के ऊपर तो हम मसा कर, लेकिन वो चीज़ें कि जो मिट्टी की बनी हुई नहीं है, अगर उनके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है तो उन पर भी वुज़ू तयम्मुम कर सकते हैं। जैसे देखो ये फट्टी है, अब ये फट्टी असल में तो मिट्टी की बनी हुई नहीं है, प्लास्टिक है। इसको फुक़हा ऐसे कहते हैं जो चीज़ आग में जलाने से जल जाए समझो वो मिट्टी की कबील में से नहीं। जो चीज़ आग में जलाने से जल जाए समझो वो मिट्टी में से नहीं। और जो चीज़ आग में जलाने से जल जाती है उसके ऊपर मिट्टी का गुबार पड़ा हो, हॉस्पिटलों के अंदर सिलेंडर पड़े होते हैं, सिलेंडर के ऊपर जो है मिट्टी की गुबार पड़ी हो, थोड़ी थोड़ी नज़र आए, उस पर तयम्मुम कर दे। और इसी तरह खिड़कियों में कहीं लोहे की चीज़ पर कहीं भी गुबार नज़र आए उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। जो तवा उठा गया हो फिर हाँ वहाँ भी कर ले, लेकिन फिर मुँह साफ कर ले अपना। और किसी का कुछ दीवार वगैरह ना भी हो सकता। हाँ जी, दीवार के साथ भी, दीवार जी बिल्कुल दीवार के साथ। हाँ जी, दाएं हाथ से, दाएं हाथ, हाँ जी हाँ जी, पहले दायां फिर बायां। वो तो देखो तयम्मुम तो रखना ही है ना, मतलब हर चीज़ में दाहना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सिर्फ दो चीज़ों का, सिर्फ दो चीज़ों का। अच्छा सवाल किया इन्होंने कि देखो तयम्मुम के अंदर दो चीज़ें, एक तो दो ज़रबें हो गई, मैंने कहा ना दो ज़रबें, पहली ज़रब चेहरा, दूसरी ज़रब सिर्फ हाथ। ये पूरे जिस्म का वुज़ू का बदल नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छा हो गया उन्होंने पूछ लिया, तयम्मुम करते हुए देखा वो सर पे भी मिट्टी मार रहे होते हैं क्योंकि वो मसा कर रहे होते हैं ना, पाँव को भी लगे हुए होते हैं। तो तयम्मुम सिर्फ किस चीज़ का है? चेहरे का और दोनों बाजुओं का। इसलिए क्या है, तयम्मुम एक सेकंड में हो जाता है। कि मैंने कहा ना कि तयम्मुम वुज़ू का मुतबादिल है। मुतबादिल का मतलब क्या है? देखो आप जनाज़ा पढ़ने के लिए गए, आपने देखा कि जनाजे की रखते रह जाएंगे, आप जाते आप वुज़ू करने जाएंगे, नलका बहुत दूर है, आपको पता है उतनी देर तक जनाजा निकले। अब दीवार पे जाते ही ज़रब मारो, एक दीवार पे, चेहरे पे फेर लो, जाते जाते दीवार पे ज़रब मारो, हाथों पे फेर लो, जनाजे की सफ़ में शामिल हो जाओ, जनाजा पढ़ सकते हैं तयम्मुम के साथ। कितना आसान दीन है हमारा। ईद की नमाज़ देखें, ईद की नमाज़ ही पढ़ सकता, उसमें बंदा जो है कोशिश करे किसी और नमाज के को जमात को तलाश करे। जनाज़ा इसलिए कि जनाज़ा रह जाता है, निकल जाता है, फिर मिलता नहीं। इसलिए बाद उलमा ने ये लिखा है मसला कि जो जनाजे के वली हैं, यानी जिनकी वजह से जनाज़ा हो रहा है, वो तयम्मुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनाजे को रुकवा सकते हैं कि भाई ठहर जो अभी मैं आ रहा हूँ, फिर जनाज़ा पढ़वाया जाए। और भाई किसी का कोई सवाल? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया